इल्म तो रखते थे, रिश्ता नहीं। इल्म तो लोग रखते हैं मगर उसके साथ रिश्ता नहीं रखते। हर क्रिसमस हमें याद दिलाता है हमारा उसके साथ कोई रिश्ता भी है कि नहीं, या हम भी रस्मी मसीहों की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करके इस दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं। वो मालूमात जो मजूसियों के पास थी अब हेरोदिस के पास भी, वो इल्म रखते थे, किताबों में पढ़ा था मसीह दुनिया में आएगा, कमारी से पैदा होगा, बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन वो सिजदा करने नहीं गए। ना हेरोदिस किया और ना सरदार काहिन। ये सरदार काहिन उन लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं जो रूहानी मुर्दे हैं आज भी, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो मसीह के मुतल्लिक जानते हैं, मसीह को नहीं जानते। 24th की नाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। ये वो रात है जब हम जाग कर प्रशिश के साथ अपने खुदावन के तजस्सुम को सेलिब्रेट करते हैं। पैदा वो होता है जो पहले ना हो। यीशु ने जिस्म लिया था, हालेलुया, क्योंकि वो अज़ली और अब्दी है। ये हर मसीही को समझने की जरूरत है। चरनी बहुत हमारे लिए हैसियत और मकाम रखती है। चरनी को हम बड़ी अकीदत से देखते हैं। चरनी उसके जिस्म में जाहिर होने को पेश कर रही है। जब उसने जिस्म लिया था, लेकिन आप याद रखें कि यीशु अल मसीह अज़ली और अब्दी है। वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान, दो जातों का मिलाप। इलाही जात और बशर, परफेक्ट गॉड कामिल खुदा और परफेक्ट मैन कामिल इंसान एक ही है, और वो खुदा का बेटा यीशु है, उसके अलावा कोई और नहीं है। और ये पूरा सीजन पाकिस्तान और दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया। पूरा मंथ ऑलमोस्ट हम शुक्रगुजारी करते हैं। क्रिसमस की सेलिब्रेशंस सिर्फ एक दिन पर मुहित नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सीजन है। दुनिया इनको हॉलीडेज की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है कि ये हॉलीडेज हैं, छुट्टियों का सीजन है। नो, या इसको स्नो के साथ, सर्दी के साथ, ये एक सीजन है, मौसम को एंजॉय करते हैं। नो, हम जीसस को सेलिब्रेट करते हैं, हम वेदर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम यीशु को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आज का पैगाम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, दूसरा बाब पहली आयत से छठी आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 फर्स्ट 6 वर्सेस 1 to 6। आओ देखें। खुदावंद के कलामी मुकद्दस में यो रकम है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में,
क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हर क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो कैसा है। आया कि हमारा उसके साथ कोई शख्सी भी ताल्लुक है या नहीं, कि बस हम ऐसे ही फर्जी रस्मी मसीही हैं। कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है उसमें जो मजमून है जिस पर आज हम सीखेंगे वो नोट फरमा लें। इल्म तो रखते थे, रिश्ता नहीं। इल्म तो रखते थे, रिश्ता नहीं। इसलिए मैं फिर दोहरा देता हूं, हर आने वाला क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। क्या हमारा उसके साथ कोई रिश्ता भी है कि नहीं, या हम भी रस्मी मसीहों की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करके इस दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं। यह मजमून है, यह पैगाम है। मैं बात कर रहा हूं उन सरदार काहिनों की जिन्होंने किताबें खोली थी और उन्होंने देर भी नहीं की, उन्होंने वक्त भी ज्यादा नहीं लगाया, फौरन कहा हां मसीह की पैदाइश होनी चाहिए यहूदिया के बैतलहम में। फौरन, क्योंकि ये बात ऑलरेडी मौजूद थी। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, मुकद्दस औराक के अंदर नबियों ने ये ऑलरेडी फरमाया हुआ था। पूरी बाइबल के अंदर 1313 के लगभग नबूवतें, पेशन गोइयां मौजूद हैं यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, उसके ज़हूर के ताल्लुक से। यह बाइबल का बहुत बड़ा मजमून है क्रिसमस जो है। ओल्ड टेस्टमेंट के तमाम अंबिया अकबर, अंबिया असगर इस मजमून पर पैगाम देते रहे। इसलिए यह बाइबल का बहुत बड़ा मजमून है। और 300 प्लस ऐसी प्रोफेसीज और नबूवतें मौजूद हैं जो बराह रास्त डायरेक्टली हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। और जो अभी हमने तिलावत की है उसमें जो किरदार हैं वो मैं चाह रहा हूं कि जरा नोट फरमा लें कि वो कौन कौन से। नंबर 1 हेरोदीस, नंबर 2 सरदार काहिन, और नंबर 3 मजूसी जो तवील सफर करके आए थे। कितने कैरेक्टर्स हैं यहां पर जिन पर आज हम गौर करेंगे? कितने? 3। कौन कौन से? हेरोदीस, सरदार काहिन और मजूसी। मजूसी किसके पास जाते हैं? हेरोदीस, हाँ जी, हेरोदीस बादशाह के पास जाते हैं। और हेरोदीस किनको बुलवा लेता है? हाँ जी, बुजुर्गों को, सरदार काहिनों को, इल्म नजूम मालूमात रखने वाले लोग, सितारों का इल्म रखने वाले लोग, उन सबको वो इकट्ठे कर लेते हैं। और वहां पर इकट्ठे करके वो उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं, और फिर किताबें मुकद्दस क्या कहती है, ओल्ड टेस्टमेंट क्या कहता है। उसने वहां पर उनको जमा किया। यरूशलेम से बैतलहम का फासला भला कितना? 6 मील। कितना? 6 मील। इसको जरा नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। ये बड़ा की हिस्सा है जो मैं बता रहा हूं। 6 मील का सफर था। हेरोदीस का रद्द अमल क्या आया? हेरोदीस का रद्द अमल क्या आया? हेरोदीस का रद्द अमल यह था कि उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया।
हेरोदिस गुस्से में भी आ गया था कि बादशाह, कल ही यहां पर हमारे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो वो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग कर रहे थे। बादशाह, कैसा बादशाह? हैरानी थी ना उसके लिए। वो इस बात के लिए हैरान हो गया कि मेरी किंगडम में एक और किंगडम कैसे हो सकती है, मेरी बादशाह के अंदर कोई और बादशाह कैसे आ सकती है, क्योंकि उसे तो अपनी बादशाह से था, अपनी किंगडम से था। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि सियासी दुनिया में बहुत दफा बड़े बड़े जो बादशाह हैं वो ताकत के जोर पर जुल्म और ज्यादती करके सामने आते हैं, और यहां तक कि अपना तख्त बचाने के लिए भी वो जुल्म से बाज नहीं आते। और आज ही मैं सूडान की हिस्ट्री सुन रहा था कि वहां पर दो बड़ी क़यादतें हैं जिनकी वजह से आज भी खाना जंगी है। सूडान के अंदर लाखों लोग मारे जा चुके हैं बेचारे, जुल्म और ज्यादती की वजह से। यह पावर की लड़ाई होती है, ताकत की लड़ाई होती है दुनिया में, और मारे आम इंसान जाते हैं। तो यही काम हेरोदिस ने भी किया। यीशु की पैदाइश के मौका पर, यीशु मसीह के तजस्सुम के मौका पर उसका क्या रिएक्शन था? उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जो मालूमात मजूसियों के पास थी वही मालूमात अब हेरोदिस के पास भी है, लेकिन रद्द-ए-अमल क्या है? गुस्सा, नफरत, कत्लो-गारत, अग्रेशन आया। अग्रेसिव होकर उसने कत्लो-गारत शुरू करवा दी, छोटे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी जगह कोई और आए। सदा बादशाही सिर्फ सोने रब दिए होर दुनिया च किसी दी नहीं है। दुनिया के बादशाहों को जान लेने की जरूरत है। दाऊद बादशाह कहता है कि मेरा मुसाफिर खाना, दुनिया को दाऊद क्या कहता है? मेरा मुसाफिर खाना। आप देखें कि बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने बड़े बड़े पैलेस, महल बनवाए अपने लिए, आज मनो मिट्टी के नीचे वो दफन है। और बहुत सारे उनके मोहल्लात जो हैं, पैलेसेस जो हैं, आज खंडरात बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आप बहावलपुर की तरफ चले जाएं, लाहौर की तरफ चले जाएं, शेखुपुरा की तरफ चले जाएं, जगह जगह आपको ऐसे किले मिलेंगे जो इन बादशाहों ने अपने लिए बनवाए थे, लेकिन आज वो बादशाह इस मिट्टी के नीचे है। दुनिया के हुक्मरानों, बादशाहों के लिए मेरा यह पैगाम है कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको सवाल हो सकता है, लेकिन खुदा कादिर मुतलक की बादशाही सदा कायम रहती है। उसने छोटे बच्चों को मरवाया इस पादाश में कि मेरी बादशाही ना चली जाए। इस बात को सामने रखते हुए उसने बच्चों को मर्डर करवा दिया। और आज भी यह स्पिरिट मुल्कों और इवन के चर्च के अंदर भी पाई जाती है। हमारी लीडरशिप नहीं चाहती कि नए लोगों को मौका दिया जाए। वो विराजमान है अपनी पोजीशन पर और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये उसका रद्द-ए-अमल है। कुर्सी का लालच, इक्तदार की हवस कि कोई दूसरा मेरी जगह ना ले ले, ये हेरोदिसी स्पिरिट है। दूजिਆਂ ਨੂੰ कबूल ना करना, दूजे ਨੂੰ ना मनना। हम दूसरों को मानते नहीं है, कहने जड़ी मैश है वहां मैं ही हां, मेरे अर्गा कोई और है ही नहीं, खुद भी नहीं। खुद ये फारसी लफ्ज है, यानी अपने आप ਨੂੰ ही वेखते रहना। शीशे च वेखते हो कि नहीं? हाँ, तो तुम किहड़े बदल गए हो? है तो वही हो, लेकिन भुल जाते हो कि मैं वही हाँ, फिर जाके वेखणगे। खुद भी नहीं, अपने आप को देखते रहना। हेरोदिस भी ऐसा था, वो अपने अलावा उसे कोई नजर नहीं आता था, इसलिए उसने बच्चों का मर्डर करवा दिया।
वो मालूमात जो मजूसियों के पास थी अब हेरोदिस के पास भी है कि यीशु कहां पैदा होना चाहिए जी, यहूदिया के बैतलहम में। क्या मजूसियों की तरह यह भी सजदा करने गया उसे? नहीं। आज भी यीशु के बारे में लोग गुफ्तगू करते हैं, कौमें अदियान मानती हैं कि यीशु मसीह आसमान से दुनिया में आए, कंवारी से पैदा हुए, लेकिन वो उसे सजदा नहीं करते। तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है कि जी यीशु को मानते हैं। ये गौर करें क्या मानते हैं, क्या मानते हैं। यीशु ने इसलिए तो पूछा था, लोग मेरे बारे में, फिर शागिर्दों से पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो ये सवाल आज भी है। कौमें ये तो मानती हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया, कंवारी से पैदा हुआ, उसने मौजज़े किए, हजारों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़े चलाए, गूंगों को जुबानें दी, अंधों को आंखें, बहरों को कान, लेकिन वो उसे सेवियर कबूल। इल्म तो लोग रखते हैं मगर उसके साथ रिश्ता नहीं रखते। हर क्रिसमस हमें याद दिलाता है हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। ये पैगाम है, ये पैगाम है कि क्या हम उसके साथ अपना रिश्ता रखते हैं या नहीं। दूसरा किरदार किनका है? सरदार काहिनों का। उनका रद्द अमल क्या है? जब हेरोदिस ने पूछा कहां पैदा होना चाहिए मसीह, तो कोई देर तो नहीं की उन्होंने। हर 14 साल का यहूदी बच्चा, उसे शरीयत पढ़ाई जाती थी, उसे सारा इल्म होता था और वो जानते थे कि मसीह कहां पैदा होगा, लेकिन मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया। वो इल्म रखते थे लेकिन उन्होंने उसके साथ अपना रिश्ता नहीं रखा। और अक्सर एक हवाला मैं कोट करता हूं, यूहन्ना पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत। मैं चाहता हूं पढ़ दिया जाए यहां पर, क्योंकि ये हवाले जो 2 आयात हैं, ये हवाला जो है ये इसी मजमून से मिलता जुलता है जिसे हम रद्द कबूलियत कहते हैं। रद्द कबूलियत यानी उसे कबूल ना किया, उसको रद्द कर दिया। सुने जरा, वो दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया। पहली ट्रेजेडी कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, यानी दुनिया ने मालिक को भी नहीं पहचानिया। इवें दी है दुनिया, लोग भुल जाते हैं जल्दी। वो साढ़े नाल भी जेडे उन्होंने शुरू किया होगा खिदमत काम, शुरू च बड़ियां लत्तां कुटनियां, मोढे कुटने, ते जो थोड़ी जी टाई लानी आ गई तो फिर कहते जी वो अच्छा वो कौन, वाह मेरे सीनियर ने, सादे जे गोलमोल जी गल कर दी, सीनियर ने जी बस। ते शुरू च बड़ा जनाब जी मैनू आ भी दसो जी, मैनू आ भी दसो जी। ये फितरत है लोगों की कि जल्दी फिर जाते हैं अपनी गल तो। हाँ कुलीक, यस थैंक यू जी, मेरे कुलीग ने। ये लोगों की आदत है। इन्होंने तो मेरे मालिक को जिसने दुनिया बनाई थी उसको नहीं पहचाना, मुझे और आपको कहां पहचानेंगे। ये वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से। ये जंटाइल की, गैर कौमों की बात हो रही, दुनिया और कौमों की। अब अपनों की तरफ आ जाए। ऐ जड़े ने सरदार काहिन जी, वो अपने घर आया। हाँ, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये ट्रेजेडी थी। वो इल्म रखते थे, किताबों में पढ़ा था मसीह दुनिया में आएगा, कंवारी से पैदा होगा, यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन वो सिजदा करने नहीं गए। ना हेरोदिस से ले अपनी जगह तो, हाँ जी, और ना सरदार काहिन गए। मजहबी तकब्बुर, घुमंड, दिखावा था उनमें, लेकिन उन्होंने सफर कितना था, मैंने कहा था कि याद रखिएगा 6 मील। और मजूसी कहां से आए थे? वाह वाह, कहते जो जुस्तजू होंदी है, लगन होंदी है, मुहब्बत होंदी है, ते फासले ते मौसम कोई माने नहीं रखते।
हालेलुया। आ PMI ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਂਡੇ, ਇਹ ਸਫਰ, ਇਹ मौसम कोई माने नहीं रखते अगर दिल च जुस्तजू होए, मोहब्बत होए खुदा दे नाल। और ये मजहबी लोग, ये साहिबे इल्म, ये किताबें पढ़ने वाले जो कहते थे वो हम बाप अब्राहम की नस्ल से हैं, हम अब्राहम की औलाद हैं, ये वो दावा करने वाले उसे कबूल नहीं कर रहे, जबकि किताबों ने कहा कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। ना हेरोदीस गया और ना सरदार काहिन गए। क्यों? क्योंकि हां, नजरअंदाज किया, नाचीज जाना, इल्म था मगर रूहानी तौर पर मुर्दा, डेड। आज भी बेशुमार, मैं किसी एक को नहीं कहता हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। आज हमारी बहुत सारी डिनोमिनेशंस रूह से खाली, कलाम की सच्ची तालीम से खाली, महज दिखावा, महज रस्मी इबादतें, सब कुछ दिखावा, लेकिन मेरे अजीज रूहानी तौर पर मुर्दा। यही हाल इन सरदार काहिनों का था। एक घंटियां बजाते रहते सन, उत्थे टल खड़काते रहते सन, लेकिन पाक रूह नूं कदी जिंदगी च नहीं आण दिता। ते अज भी कई टल ही खड़काई जा रहे हैं, ते पाक रूह नूं मौका ही नहीं देंदे कि जिंदगी आ जाए। डेड, रूहानी मुर्दे। अब ये जो लोग हैं, ये जो सरदार काहिन है, ये जो साहिब इल्म है, ये रूहानी तौर पर मुर्दा थे। ये रस्मी मसीहों को पेश करते हैं, जो आज भी बेशुमार रस्मी मसीह आपको मिलेंगे। वो कभी सच्चाई की तालीम को, कभी तौबा की तालीम को, कभी बपतिस्मे की तालीम को, कभी रुल कुद्स की मामूरी को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेड है। ये सरदार काहिन उन लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं जो रूहानी मुर्दे हैं आज भी, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो मसीह के मुतल्लिक जानते हैं, मसीह को नहीं जानते हैं। मसीह के मुतल्लिक जानने से मुराद कि आपने बाइबल, अनाजील पढ़ी हुई है, आपको मालूमात है मगर रिश्ता नहीं है। आप जानते हैं मसीह के बारे में, मसीह को पहचानते नहीं है। नजरअंदाज किया। कौम के सरदार काहिनों ने वाकफियत थी मगर दिल बंद हो चुके थे, सख्त हो चुके थे। आज भी लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं। इतनी मुनादी, इतनी तालीम, चर्च भी जाते हैं लेकिन दिल टूटते नहीं है, पत्थर बने हुए हैं। गीत भी गाते हैं, हदिये भी देते हैं, दायकी भी देते हैं, खुदा के घर की सेवा भी करते हैं, लेकिन कलाम को कबूल नहीं करते। डेड पीपल, रूहानी मुर्दे, पथरीले दिल, संगीन दिल, स्टोनी हार्ट। खुदा आवाज दे रहा है, खुदा पुकार रहा है, वो आपके साथ रिलेशन कायम करना चाहता है, वो आपके साथ अपना शख्सी ताल्लुक कायम करना चाहता है। वो मेरी बहनों, बेटियों, बच्चों, माओ, बुजुर्गों को दावा दे रहा है कि उसके बेटे को कबूल करो और उसे शख्सी निजातिंदा कबूल करो। लेकिन लोग सख्त हो चुके हैं, संगीन हो चुके हैं। गुनाह ने दिलों को सख्त कर दिया है, नाफरमानी ने दिलों को सख्त कर दिया है। और तीसरा किरदार किनका है जी? मजूसियों का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को पा लिया जब वो यीशु के पास पहुंच गए। उन्होंने जगह लब भी ली। हालेलुया, वाह। हम 100 बहाने करते हैं, पता नहीं कौन कौन से बहाने करते हैं। साढ़े लिए तो आर ही भारा हो जाता है, गिरजे आना ही। हम पता नहीं कितने बहाने। मेरी बहनों के पास
वो जी एक ही तो दिन होता है ना, कहती है ना, मजूसियों से सीखो, वो पता नहीं कब से चले थे, बाइबल खामोश है वो कब चले थे, हो सकता है कई साल लग गए उनको, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे, क्योंकि वो इस इरादे से आए थे कि हमने उस बादशाह को जो दुनिया में आया है उसे सिजदा करना है। हालेलुया। इसलिए जब प्रस्तुति के लिए आते हैं कोई बहाने ना किया करें, अव्वल दर्जा खुदा को दिया करें, अव्वल दर्जा। फिर आप कभी भी लेट नहीं होंगे, फिर आप कभी भी बहाना नहीं करेंगे, फिर आप कभी भी घर में नहीं बैठेंगे। जब मजूसियों की तरह इरादा मुसम्मम होगा, डिटरमिन्ड होंगे, डिटर्मिनेशन होगा लाइफ में, तो फिर आप उठेंगे, निकलेंगे, बादशाह के साथ आपका शख्सी ताल्लुक होगा और उसकी प्रस्तिश और इबादत के लिए आप आएंगे, चर्च जाएंगे। जगह ढूंढी, पहली बात क्या किया उन्होंने? जगह ढूंढी। सितारा अगे पीछे होया ही नहीं, ऐ जिवें जीपीएस का काम कर रहा सी। शुक्र आ इत्थे एशिया वाला जीपीएस न सी, वो कई बार जीपीएस भी कमा दिंदा है ना, वो घूमी जाती है। ये आसमानी जीपीएस था, ऊपर से उसको डायरेक्शन मिली हुई थी कि तूने इनकी रहनुमाई करनी है। वो वहां जाकर रुक गया, राइट उसी जगह पर जहां पर वो बच्चा था, और फिर उन्होंने सिजदा किया। हालेलुया। यही उनका मकसद था, उसको सिजदा करना। सिजदा खुदा की जात को होता है। हालेलुया। यीशु मसीह इलाही जात है, इसलिए सिजदा उसे रवा है। और तहाइफ दिए, जगह ढूंढी, सिजदा किया और तहाइफ दिए। कई तहाइफ देते हैं, सिजदा नहीं करते, और कई सिजदा करते हैं, तहाइफ नहीं देते। हमने हर तरह से इबादत करनी है, सिजदों वाली इबादत भी करनी है और हदिये वाली भी इबादत करनी है। सिजदे भी करने हैं और तहाइफ भी देने हैं। प्रस्तिश इबादत के लिए झुकना भी है और रुपए पैसे से, अपने फलों से भी उसकी ताजीम करनी है। हासिल कलाम क्या है आज के पैगाम से? हासिल पैगाम यह है कि उनके पास मालूमात थी, इल्म था। कितना सफर था जी बताइए जरा मुझे। हाँ, यरूशलेम से 6 मील के फासले पर था ये पॉइंट, ये मकाम बैतलहम, जहां पर यीशु अल मसीह। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीख सकते हैं कि उनके पास किताबें थी, इल्म था, मालूमात थी, इंफॉर्मेशन थी, रिलेशनशिप नहीं था। अगर आज आप भी ऐसे मसीही हैं कि जिनके पास सिर्फ मालूमात है और यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप इस पैगाम को रिसीव कीजिए। आप गौर कीजिए हेरोदीस के रवैये पर। और आपको पता उसने क्या कहा था उनको कि तुम जाओ और उसे सिजदा करो ते वापस आके मिन्नू भी खबर दियो, ताकि मम्मी ओनू जाके ते सही कहन दिया सी। नहीं नहीं नहीं, सही क्यों कहन दिया, तो कहानी होर सी ओदी कि फिर मैनू मौका मिल जाएगा, मैं तो टारगेट ते काम करांगा। लेकिन लिखा है वो खुदा से रहनुमाई पाकर किसी और रास्ते से अपने मुल्क को लौट गए। थियोलॉजियन कहते हैं जो यीशु को देख लेता है उसके रास्ते बदल जाते हैं, उसकी राहें बदल जाती हैं। यीशु के दीदार ने उनकी राहें तब्दील कर दी। आप कहते हैं यीशु मुझे रोया और ख्वाब में मिला है, इबादत में था, मुझे यीशु का दीदार नसीब हुआ है। और जिसको यीशु का दीदार हो जाए वो पहले जैसा नहीं रह सकता। यीशु ने काना गलील की शादी में जब मौजज़ा किया तो लिखा है उसने जो पानी मटकों में भरा था, जब उस पानी ने यीशु को देखा, उन्हें अपना रंग भी बदल लिया, अपना जायका भी बदल लिया। जो यीशु को देख ले उसका रंग, जायका, जिंदगी बदल जाती है।
पहले जैसी नहीं रहती। अगर आप निजात पा गए हैं तो आप क्रिसमस मनाने में कामयाब हो गए। अगर आपको यीशु की समझ आ गई है तो आप कभी शराब पीकर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिसमस हमारी राहें, हमारी जिंदगी, हमारा किरदार, हमारा चाल चलन बदल देता है। और सब खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें और अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करें। दोनों हाथ उठाइए आसमान की तरफ और मैं चाहूंगा कि दुआ करना शुरू कीजिए। दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। वो इल्म तो रखते थे लेकिन रिश्ता नहीं। हेरोदीस के पास भी मालूमात आ गई। कौम के बुजुर्ग और सरदार कायन पहले ही जानते थे। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और फौरन कहा, हां यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यही लिखा है। नबी ये कहते रहे कि वो कुंवारी से पैदा होगा। नबी उस जगह के बारे में भी बताते रहे कि मसीह कहां पैदा होगा, और यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ और उसी जगह पैदा हुआ जिसकी बाबत नबियों ने कहा था। लेकिन अफसोस, हेरोदीस गुस्से में आ गया, तकब्बुर से भर गया, जुल्म पर उतर आया और बच्चों का मर्डर करवाया उसने। 6 मील के फासले पर जाना गवारा नहीं समझा, क्योंकि रद्द कबूलियत था। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने इसे कबूल ना किया। आज भी बेशुमार जो कहते हैं कि हम उसके हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो हमारा है, लेकिन सरदार काहिनों की तरह मजहबी तकब्बुर, घमंड से भरे हुए तौबा के पैगाम को कबूल नहीं करते। आओ दोनों हाथ उठाए हुए मिलकर दुआ करें।